क्या आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में कोई अहम बात करता है और आप उसे नॉर्मल पीरियड समझकर इग्नोर कर देती हैं? या फिर हैवी ब्लीडिंग, शदीद दर्द और बार बार लेट पीरियड्स या बीच में स्पॉटिंग को सिर्फ हर औरत के साथ होता है, ये समझकर नजरअंदाज कर देती हैं? मेडिकल एक्सपर्ट्स के मुताबिक मेंस्ट्रुअल साइकिल सिर्फ हर महीने होने वाली ब्लीडिंग का नाम नहीं, ये खवातीन की नॉर्मल रिप्रोडक्टिव, हार्मोनल और ओवरऑल हेल्थ का एक अहम इंडिकेटर होता है। इसीलिए पीरियड्स में कुछ तब्दीलियां फितरी हो सकती हैं, लेकिन कुछ अलामात बॉडी की तरफ से वार्निंग साइन भी होती हैं। आइए देखते हैं वो 5 अलामात जो बताती हैं कि पीरियड्स को सिर्फ नॉर्मल समझकर इग्नोर नहीं करना चाहिए। सबसे पहली चीज, पीरियड्स का बार बार इरेगुलर हो जाना। अगर आपके पीरियड्स मुसलसल 21 दिन से पहले या 35 दिन से ज्यादा अरसे के बाद आ रहे हैं तो इसे नजरअंदाज मत करें। मेडिकल गाइडलाइंस के मुताबिक रिप्रोडक्टिव एज की खवातीन में मेंस्ट्रुअल साइकिल आमतौर पर 21 से 35 दिन के दरमियान होती है। अगर ये इरेगुलर हो जाए तो ये पीसीओएस की तरफ इशारा दे सकते हैं, थायराइड, हार्मोनल इंबैलेंस या ओव्यूलेशन के मसाइल की तरफ भी इशारा कर सकते हैं। नंबर 2, हद से ज्यादा ब्लीडिंग होना। हर हैवी पीरियड नॉर्मल नहीं होता। अगर आपको हर 1 से 2 घंटे के बाद पैड चेंज करना पड़े या बड़े बड़े ब्लड क्लॉट्स के साथ ब्लीडिंग हो तो ये हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो सकती है। रिसर्च के मुताबिक तकरीबन 3 में से 1 खातून अपनी जिंदगी के किसी न किसी मरहले में हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग का तजुर्बा करती है। अगर इसका सही तरह इलाज वक्त पे ना किया जाए तो आयरन डेफिशिएंसी और एनीमिया का रिस्क बढ़ सकता है। नंबर 3, इतना दर्द के रोजमर्रा की जिंदगी मुतासिर हो जाए। पीरियड्स के दौरान हल्का फुल्का दर्द आमतौर पे रहता है, लेकिन अगर दर्द इतना शदीद हो कि आप अपने नॉर्मल रूटीन के काम ना कर सके, स्कूल ना जा सके, ऑफिस ना जा सके या घर के मामूल के काम ही ना कर पाए या हर साइकिल में स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स की जरूरत पड़े तो इसे नॉर्मल नहीं समझना चाहिए। रिसर्च के मुताबिक एंडोमेट्रियोसिस तकरीबन हर 10 में से 1 रिप्रोडक्टिव एज की खातून को मुतासिर करती है और शदीद पीरियड पेन की एक अहम वजह हो सकती है। नंबर 4, पीरियड्स के दरमियान स्पॉटिंग या ब्लीडिंग होना। अगर पीरियड्स के दरमियान बार बार स्पॉटिंग हो रही है या ब्लीडिंग हो रही है तो इसे भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करती जाऊँ कि एक साइकिल से दूसरे साइकिल के दरमियान की बात करें, जिस टाइम पे अक्सर आपका जो पीरियड्स के दरमियान जो 2 साइकिल के दरमियान जो टाइम होता है कि जब खत्म होने से दूसरी दफा शुरू होने के दरमियान, यानी कि महीने का जो गैप ऑलमोस्ट होता है, उस दरमियान में आपको ब्लीडिंग या स्पॉटिंग हो तो दिस इज नॉट नॉर्मल। इसकी वजह हार्मोनल इम्बैलेंस, यूट्राइन या सर्वाइकल इन्फेक्शन, पॉलिप्स, हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स या दूसरी गायनेकोलॉजिकल कंडीशंस हो सकती हैं। बार बार स्पॉटिंग की सूरत में डॉक्टर से मशवरा करना बहुत जरूरी है ताकि असल वजह सामने आ सके। नंबर 5, 3 महीने या उससे ज्यादा अरसे तक पीरियड्स का ना आना। अगर प्रेगनेंसी नहीं है तो इसके बावजूद 3 महीने या उससे ज्यादा के अरसे में पीरियड्स अगर ना आए तो इसे सेकेंडरी एमेनोरिया कहा जाता है। ये पीसीओएस, थायराइड डिसऑर्डर्स, एक्सेसिव स्ट्रेस, बहुत ज्यादा वेट लॉस, एक्सेसिव एक्सरसाइज या प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी की वजह से हो सकता है। इस सूरत में मेडिकल इवैल्यूएशन बहुत जरूरी होती है। टेक होम मैसेज ये है कि आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो आपकी हार्मोनल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बहुत कुछ बताता है। इसलिए अगर पीरियड्स में कोई ना कोई गैर मामूली तब्दीली नजर आए तो उसे इग्नोर मत करें और फौरन किसी गायनेकोलॉजिस्ट से राब्ता करें।